Hello everyone, welcome to Education First Official. Dear kids, I hope कि आप सभी ठीक होंगे. You all are well and आप जो है अपनी सेशन एंडिंग एग्जाम की तैयारी में लगे हुए होंगे और तैयारी को अच्छा कर रहे होंगे. सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा चौथी का हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे. ये पेपर जो है पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय का एक सैंपल पेपर है. पेपर जो है नई जो किताब है हमारी, किताब का नाम है हमारी का वीणा. वीणा पर आधारित यह पेपर है. यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी हमने भरनी है, जैसे अपना नाम. अनुभाग का मतलब होता है बच्चों सेक्शन. कई जगह पर विभाग भी लिखा पाता है या फिर एक और वर्ड देखने को मिलेगा हिंदी में वर्ग. इन सभी का मतलब सेक्शन ही होता है. तो आपको यहाँ पर अपना सेक्शन लिखना है. यहाँ पर हमें भरना है अनुक्रमांक. अनुक्रमांक का मतलब होता है बच्चों रोल नंबर. तो रोल नंबर लिखना है, जो भी आपका रोल नंबर है वो. यहाँ पर दिनांक, दिनांक मतलब डेट. तो आपने इन सब चीजों को भरना है. पेपर जब मिलेगा तो कुछ ही इसी तरीके की चीजें आपको भरनी होंगी. बेसिक जानकारी है आपसे संबंधित. अब यहाँ पर जो है जो लिखा है कि पाठ्यक्रम गोल. पहले बच्चों यहाँ कॉम्पिटेंसी होता था, अब जो है नए पैटर्न पर बेस्ड है तो पेपर यहाँ पर कैरिकुलर गोल लिखा जाता है, जिसमें CG2 होता है. CG2 पठन. पठन मतलब आपको रीडिंग से संबंधित क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको पैसेज मिलेंगे. पैसेज को हिंदी में गद्यांश बोलते हैं. एक गद्यांश सीन होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं न किताब में. दूसरा होगा अनसीन. सीन और आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे. एक जो है पोयम होगी या पोयम का कोई छोटा सा हिस्सा होगा, कविता का अंश होगा, वो मिलेगा. रचनात्मक लेखन है, फिर उसके बाद व्याकरण और वर्तनी. तो इन तीनों को मिलाकर बच्चों आपका पेपर होगा 40 अंक का. चलिए देखते हैं CG2 पठन में क्या क्या दिया गया है. पहला क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए. 5 अंक का प्रश्न रहेगा. प्रश्न है, गद्यांश है कि रामू एक छोटा सा लड़का था. उसे पेड़ पौधों से बहुत प्रेम था. रोज सुबह वह अपने घर के सामने लगे पौधों में पानी डालता था. एक दिन उसने देखा कि पास की खाली जमीन पर कुछ बच्चे कचरा फेंक रहे हैं. रामू ने उन्हें समझाया कि हमें अपने आसपास को साफ रखना चाहिए. बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई. अगले दिन सबने मिलकर वहां पौधे लगाए. अब वह जगह हरी भरी हो गई और सभी खुश रहने लगे. तो ये पैसेज दिया गया है, रामू के बारे में बताया गया है. रामू जो है वो पेड़ पौधों से प्यार करता है. वह पेड़ पौधों को पानी देता है, उनकी देख रेख करता है. अब पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कुछ है. पहला क्वेश्चन है, रामू को किससे प्रेम था? खिलौनों से, पेड़ पौधों से, किताबों से, खेल से. तो यहाँ बच्चों पैसेज में तो रामू को बताया गया है कि पेड़ पौधों से प्रेम था, तो दूसरा उत्तर इसका सही होगा कि पेड़ पौधों से. सेकंड क्वेश्चन है, बच्चों ने खाली जमीन पर क्या किया? कचरा डाला, घर बनाया, पौधे लगाए, खेलने लगे. देखो बच्चों, यहाँ पर दोनों काम हुए, ये भी और ये भी, लेकिन इन दोनों में भी पहला काम कौन सा हुआ है? तो वो हुआ है कचरा डाला. तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बच्चों ने खाली जमीन पर पहले कचरा डाला था, तो क उत्तर हो जाएगा इसका. रामू रोज सुबह क्या करता था? तो पैसेज में ऊपर दिया गया है कि रामू जो है घर के सामने लगे पौधों में पानी डालता था. तो ये हमने यहाँ पर लिखना है कि रामू घर के सामने लगे पौधों में पानी डालता था. ये हमने यहाँ पर लिखना है. आगे बढ़ते हैं. अगला प्रश्न क्या है? यहाँ लिखा है कि गद्यांश से हमें क्या सीख मिलती है. जो ऊपर गद्यांश गया है उससे हमें क्या सीखने को मिला? तो हमें इसमें ये सीखने को मिला कि हमें अपने आसपास को गंदा नहीं करना चाहिए, कूड़ा कचरा फेंकना नहीं चाहिए और पेड़ पौधे लगाने चाहिए. ये भी सीख मिली है. जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनकी देख रेख करनी चाहिए, जिस तरीके से
रामू करता था। तो ये सब बातें हमें सीखने को मिली। तो यही हम लिखेंगे कि गद्यांश से हमें सीख मिली है, सीख मिली है, क्या सीख मिली है कि हमें अपने आस-पास कूड़ा-कचरा नहीं फेंकना चाहिए। नहीं फेंकना चाहिए, नहीं फेंकना चाहिए। फिर हम लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया गया प्रश्न, वाक्य में से क्रिया शब्द पहचान कर लिए। क्रिया का मतलब होता है हमें यहाँ पर एक्शन वर्ड लिखना है ढूंढकर। रामू पौधों में पानी डालता था। तो जो शब्द है, क्रिया शब्द है, वो है डालता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डालता। तो इस तरीके से हमारा पूरा पैसेज जो है हल हो गया। इस पर प्रश्न जो दिए गए थे उनका उत्तर हमने लिखा है। अब बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 क्या है, निम्नलिखित काव्यांश, काव्यांश मतलब होता है कि जो हमारी कविता है उसका एक छोटा सा हिस्सा हमें यहाँ देखने को मिलेगा, को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये भी 5 अंक का प्रश्न है। प्रश्न जो कविता क्या है, हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली, तितली उससे आकर बोली तुम लगती हो बड़ी भली, अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो, फले फैले फैले सुंदर महक तुम्हारी, महके सारी गली गली, कली छिटक कर खिलकर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने तितली से उसे चली। यहाँ पर कविता दी गई है, तितली की बात है और कली की बात है। तितली कह रही है जो है कली से। कली क्या होता है, आपने देखा होगा बच्चों, जो पौधे के ऊपर छोटा सा बड लगा होता है जो कि फूल खिलने से पहले की अवस्था होती है। पहले कली होती है, फिर वो फूल खिलता है। तितली उसे आकर कह रही है कि तुम बहुत भली लगती हो, अब जाग जाओ और अपनी आंखें खोलो, मतलब आप खिल जाओ और जो है हमारे संग खेलो। तितली क्योंकि फूलों पर मंडराती है और उसको खिले हुए फूल पसंद है, तो इसीलिए तितली कह रही। जैसे ही फूल खिलते हैं तो आसपास का जो वातावरण है वो महक से, खुशबू से भर जाता है। तो ये बातें यहाँ पर बताई गई। प्रश्न देखते हैं इस पर आधारित क्या-क्या है। नन्ही सुंदर कली कहाँ लगी हुई थी? जमीन पर, पानी में, हरी डाल पर, घर में। तो उत्तर होगा हरी डाल पर। दूसरा प्रश्न है, तितली कली से क्या करने को कहती है? सोने को, हमारे संग खेलने को, पढ़ने को, रोने को। तो हमारे संग खेलने की बात जो है तितली कली से कह रही है। खेल की बात सुनकर कली ने क्या किया? अब यहाँ पैसेज की तरफ चलते हैं, क्या किया देखते हैं। यहाँ लिखा है, जैसे ही उसने सुना, कली छिटक कर खिली रंगीली, तुरंत खेल की सुनकर बात, साथ हवा के लगी भागने। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि खेल की बात सुनकर, खेल की बात सुनकर कली तितली के साथ या संग भागने लगी। ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न क्या है, कली की महक से क्या हुआ? तो कली की महक से जो है हम लिखेंगे, कली की महक से गली गली महकने लगी। ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अगला प्रश्न है, वाक्य से, तो नीचे वाक्य दिया गया उसमें से विशेषण शब्द पहचान कर लिखना है। नन्ही सुंदर एक कली,
तो यहाँ पर जो है कली की 2 विशेषताएं बताई गई है। क्या कि कली जो है वो नन्ही भी है, नन्ही मतलब छोटी सी है, और छोटी सी है मगर सुंदर भी है। तो यहाँ पर दोनों जो शब्द है बच्चों वो विशेषताएं हैं, नन्ही भी सुंदर भी। तो आप दोनों में से कोई भी एक विशेषता लिख सकते हैं या फिर आप दोनों भी लिख सकते हैं विशेषण शब्द के रूप में। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न 3 है कि निम्नलिखित पठित पाठित नहीं है पठित है गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 अंक का प्रश्न है। क्या लिखा है कि बहुत पुरानी बात है, मदन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ गांव में रहता था। माँ बेटा बहुत गरीब थे, उनके पास कमाई का कोई साधन नहीं था। फिर भी मदन दिन भर खेल कूद में ही समय बिता देता था। परेशान होकर एक दिन उसकी माँ ने कहा, अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती, जा कुछ पैसे कमा कर ला। मदन घर से निकल पड़ा। वह गहरी सोच में डूबा था कि अ, कैसे पैसे कमाए। अचानक ढिंढोरा पीटने की आवाज सुनाई दी। ये ढिंढोरा पीटना क्या होता है बच्चों? कि आपने गांव में देखा होगा कि एक व्यक्ति गले में ढोलक लटकाकर आवाज लगाता फिरता है। आपने सुना भी होगा अपने आसपास में, कभी कभार वो चिल्लाता रहता है कि सुनो सुनो सुनो। ठीक है, इस तरीके की आवाज आती है और फिर बाद में वो अपना संदेश या मैसेज जो भी होता है उसको पढ़ता है। तो ये ढिंढोरा पीटने वाले का काम होता है। यहाँ जैसे लिखा भी है कि सुनो सुनो सुनो, राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा है। अच्छी कविता सुनाने वाले को 100 अशर्फियां जो है क्या मिलेगी? पुरस्कार में मिलेंगी। पुरस्कार का मतलब होता है इनाम में मिलेगी। ये कुछ पैसेज है, ये हमारी किताब से ही है, वीणा किताब से ही लिया गया है, कविता का कमाल में से। अब आगे बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? मदन किसके साथ रहता था? पिता के साथ, मित्र के साथ, या अकेला रहता था, या माँ के साथ? तो हमें पता है कि पैसेज में बताया गया कि जो मदन था वो माँ के साथ रहता था। आगे है, अच्छी कविता सुनाने वाले को क्या मिलेगा? मिठाई मिलेगी, कपड़े मिलेंगे, किताबें, या 100 अशर्फिया। तो यहाँ दिया गया है कि पुरस्कार में 100 अशर्फिया मिलेंगी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 100 अशर्फिया। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है? मदन की माँ ने उससे क्या कहा? किससे? मदन से। तो हम लिखेंगे इसमें कि मदन की माँ ने मदन से कहा। क्या कहा? मदन से कहा। यहाँ लिखा है बाकी तो चीजें सारी। अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। अब मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। ऐसा क्यों कहा होगा माँ ने? कि भाई माँ को अपने बच्चे से तो प्रेम है, लेकिन जो है मदन को कह रही है कि मैं तुझे बिठाकर नहीं खिला सकती। इसका कारण था क्योंकि एक तो गरीब है दोनों, और ऊपर से मदन कुछ कमाता भी नहीं है। मदन कमाता नहीं है तो घर में खाने पीने की कमी है, खाने पीने का सामान नहीं है। इसीलिए माँ ने कहा कि ये जो है कुछ कमाएगा तो घर में कुछ राशन आएगा, खाने पीने का सामान बनेगा। यदि है ऐसे ही खेलता रहा तो आगे जाके क्या करेगा बड़ा होकर? तो इसीलिए माँ ने यह कहा। मदन किस बात की सोच में डूब गया था? यहाँ लिखा था कि मदन सोच में जो है डूबा था कि कैसे पैसे कमाए। तो यही हम लिखेंगे उत्तर में कि मदन सोच रहा था सोच रहा था कि कैसे पैसे कमाए। ये उसके मन में प्रश्न जो है दौड़ रहा था। अब आगे क्या है? ढिंढोरा पीटकर क्या घोषणा की जा रही थी? तो ये इसमें लिखेंगे कि ढिंढोरा पीटकर ढिंढोरा पीटकर यह घोषणा की जा रही थी कि राज दरबार में राज दरबार में एक कवि सम्मेलन है। ये घोषणा की जा रही थी। इसमें आप जो है बच्चों आगे भी लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लेकिन इतने में भी बात बन जाएगी। आगे क्या लिखना पड़ेगा हमें? सही जो है
कि सबसे अच्छी कविता सुनाने वाले को पुरस्कार दिया जाएगा। ये लाइन भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यदि आप इतना ही लिखना चाहते हैं तो ये भी उत्तर माना जाएगा, सही उत्तर, कि कविता जो है सम्मेलन है एक, ठीक है। कवि सम्मेलन कह लीजिए या कविता सम्मेलन, यहाँ देखकर आप लिख सकते हैं कवि सम्मेलन, ठीक है। अच्छी कविता सुनाने वाले को पुरस्कार मिलेगा, ये हम लिखेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं CG3 में क्या है। CG3 मतलब कैरिकुलर गोल 3 रचनात्मक लेखन से संबंधित है। क्या दिया गया इसमें? आपने लिखना है मेरा विद्यालय या मेरा प्रिय खेल। अब यहाँ पर बच्चों मेरा विद्यालय, आप देखिए अपने विद्यालय के बारे में स्वयं लिखेंगे, क्योंकि आपके विद्यालय का नाम क्या है वो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए जो है आप खुद से लिखेंगे और आपके विद्यालय में क्या-क्या व्यवस्था की गई है वो सब आप लिखेंगे। मेरा प्रिय खेल, इन दोनों को देख लेते हैं क्या-क्या है। जैसे पहला है मेरा विद्यालय, सबसे पहले लाइन बच्चों आपने कई बच्चे क्या करते हैं कि पहली लाइन में कुछ भी लिख देते हैं कि मेरे विद्यालय में ये है वो है, नहीं। सबसे पहली जो लाइन होती है बच्चों उसमें आपने लिखना होता है नाम विद्यालय का। मेरे विद्यालय का ये सही जो क्रम होता है ये है कि आपको सबसे पहले जो है नाम लिखना है, मेरे विद्यालय का नाम। जैसे मेरे विद्यालय के नाम में सबसे पहली बात आप लिखेंगे PM श्री केंद्रीय विद्यालय है। उसके बाद आपका विद्यालय कहाँ है? PM श्री केंद्रीय विद्यालय। अब आपका विद्यालय कहाँ है वो लिखेंगे। फिर इसके बाद आपने अपने विद्यालय की जो है विशेषताएं लिखनी है। जैसे आपके विद्यालय जो है पेड़ पौधे लगे हैं तो हम लिख सकते हैं कि मेरा जो विद्यालय है एक हरा भरा विद्यालय है, क्योंकि पेड़ पौधे लगे हैं, ढेर सारे पेड़ पौधे हैं तो इसलिए वह हरा भरा विद्यालय है। फिर आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में साफ सफाई रखी जाती है, साफ सफाई रखी जाती है, गंदा नहीं रहता है, ठीक। फिर आप लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में यहाँ लिख सकते हैं कि मेरे विद्यालय में, आपके विद्यालय में एक जो है संगीत कक्ष होगा, संगीत कक्ष। इसके अलावा आपके विद्यालय में एक पुस्तकालय होगा, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी, वो लिखेंगे। 2 जो है कंप्यूटर कक्ष होंगे, कंप्यूटर कक्ष मतलब कंप्यूटर लैब होगी। प्रयोगशाला भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हमने आसान लिखना है, कंप्यूटर कक्ष। इसके अलावा जो है जो भी आपके स्कूल में ऐसी व्यवस्था है जो आपको लगता है कि मेरे विद्यालय के लिए जो है गौरव का काम करती है वो लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद आप जो है लिखेंगे खेल का मैदान, आपके विद्यालय में कितने कमरे हैं, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने टीचर्स हैं, ठीक है। तो ये सब बातें लिखेंगे और अंत में आप लिखेंगे कि मुझे जो है मुझे मेरा विद्यालय बहुत अच्छा लगता है, ये हम लिखेंगे, अच्छा लगता है। ये सब बातें हमने लिखनी। दूसरा जो है खेल के बारे में है। अब बच्चों खेल सभी के अपने-अपने मनपसंद होते हैं कि क्रिकेट होता है किसी को पसंद, किसी को फुटबॉल पसंद पाएगी, किसी को अपना जो है स्केटिंग करना पसंद होगा, हो सकता है किसी को रस्सी कूद में मजा आता है, रस्सी कूदते हैं। इसके अलावा किसी को कंचे खेलना पसंद होगा, किसी को कबड्डी खेलना पसंद होगा, किसी को खो-खो खेलना पसंद होगा। तो यहाँ पर आप बच्चों जो है अपनी पसंद के अनुसार किसी भी खेल के बारे में आप लिखेंगे, क्योंकि पसंद सबकी अलग-अलग होती है। तो आप पर ये प्रश्न की जिम्मेदारी खुद है। इस प्रश्न को आप जो है स्वयं उत्तर लिखेंगे। इसमें मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि क्या कुछ कंटेंट लिखना है। जैसे पहली लाइन में आप लिखेंगे कि मेरा प्रिय खेल जो है कौन-सा है वो लिखेंगे। 1-2 बातें फिर आप बताएँगे खेल के बारे में कि यह कैसे खेला जाता है। फिर लिखेंगे कि आपको क्या फ़ायदा हो रहा है इस खेल से, ठीक है? जैसे खेल खेलने से क्या है कि जो है मेरा शरीर जो है
चुस्त फुर्तीला होता है, एक्टिव रहता है, ठीक? और जो है इसके बाद आप लिखेंगे कि आपको इस खेल में कोई ऐसा खिलाड़ी जो बहुत पसंद है। जैसे क्रिकेट में हम बहुत सारे खिलाड़ियों के नाम जानते हैं। यदि आप बॉलर हैं तो आप इंडियन टीम के किसी भी प्लेयर का नाम लिख सकते हैं, महिला प्लेयर का नाम लिख सकते हैं। फुटबॉल यदि आप खेलते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सुनील छेत्री हमारे यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध खिलाड़ी है, उसका नाम लिख सकते हैं। यदि आपको हॉकी पसंद है तो हॉकी में आप जो है अपने अ, आस-पास किसी भी ऐसे खिलाड़ी का नाम जो आप जानते हैं वो लिखेंगे, ठीक? तो ऐसे आप अपने खिलाड़ियों का नाम लिखेंगे और लास्ट में आप बताएँगे कि आपको डेली या प्रतिदिन आपको खेल खेलकर कैसा लगता है, आनंद आता है या नहीं आता है, वो लाइन भी आप लिखेंगे। तो यहाँ सब बातें इस तरीके से आपने लिखनी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न 5 कहता है कि विजेता बनने के बाद मदन को बहुत खुशी हुई। यहाँ पर ये मदन का चित्र दिया गया है। अब क्या हुआ बच्चों कि जैसे ही जो है यह खबर मीडिया वाले लोगों तक पहुंची, ठीक है? मीडिया मतलब कि न्यूज़ चैनल के पास पहुंची, तो वो मदन से मिलने आ गए और मदन से मिले तो उससे प्रश्न पूछे कि आप किस तरीके से सफल हुए, ठीक है? तो उस पर एक संवाद लिखना है। तो हम यहाँ संवाद के रूप में पहले लिखेंगे मीडिया, मीडिया दूसरी लाइन में मदन, क्योंकि संवाद जो होता है बच्चों वो एक दूसरे से प्रश्न पूछा जाता है। मीडिया, मदन, फिर एक लाइन और लिख लेते हैं कि मीडिया वालों ने क्या कहा, ठीक है? तो इस तरीके से हम क्रम बनाकर इसको लिखेंगे। जैसे मीडिया वाले ने क्या कहा कि मदन से कहा पहली लाइन में कि मदन आपको जीत की या फिर इनाम पाने की ढेर सारी बधाइयाँ। बधाइयाँ बच्चों ऐसे लिखते हैं, कई बच्चे बधाइयाँ जो शब्द है ऐसे लिख देते हैं, बड़ी ई लगा देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। बधाइयाँ भी लिख सकते हैं बच्चों आप यहाँ पर, शुभकामनाएँ भी लिख सकते हैं, ब्लेसिंग दे सकते हैं। फिर मदन कहेगा क्या? जी, धन्यवाद। ये लाइन हो गई। फिर मीडिया वाले ने प्रश्न पूछा, क्या प्रश्न पूछा कि मदन जी आप अपनी आप अपनी इस सफलता का श्रेय श्रेय मतलब होता है बच्चों कि क्रेडिट, क्रेडिट किसे देना चाहोगे चाहोगे? अब इस प्रश्न के उत्तर में क्या लिखेगा? मदन क्या जवाब देगा कि भाई प्रश्न है कि मदन जी आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? अब मदन अपनी सफलता का श्रेय मुझे लगता है बच्चों कि अपनी माताजी को देगा। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि यदि माताजी उसको नहीं भेजती बाहर कमाने के लिए, तो वो जो है पैसे कमाने की तरफ ध्यान ही नहीं देता। तो इन सब बातों को वो तो भूल ही जाता। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मदन के बारे में कि मैं अपनी इस जीत या फिर सफलता का जीत या फिर सफलता का श्रेय श्रेय अपनी माँ को देना चाहूँगा। देखिए बच्चों, माँ जो थी, माँ ने घर से निकाला, वो ऐसा नहीं है कि घर से निकाल दिया तो वो ये दिखाना चाहती थी कि वो अपने बेटे के प्रति दयावान नहीं है, नहीं। वास्तव में माँ ये चाहती थी कि मेरा बेटा कुछ कमाए, घर पर ही नहीं रहे, ठीक है? इसीलिए माँ ने थोड़े से कठोर शब्दों का प्रयोग किया, कहा कि जाओ आप जो है घर से जाओ, निकल जाओ और कुछ कमा कर लाओ, ठीक है? इसीलिए कहा कि उसका बेटा जीवन में सफल हो। अब मीडिया वालों ने कहा कि भई श्रेय देना चाहते हो किसको? तो माँ को दिया। अब अगला प्रश्न हो सकता है कि पूछ सकते हैं कि आप जो है पैसा जो मिला है, आप इसका क्या करोगे? ठीक है? ये हो सकता है। तो या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि भई आपको जो है आपको
राज दरबार में कविता सुनाकर कैसा लगा, कैसा अनुभव हुआ? अनुभव हुआ, ये लाइन हो गई। ठीक है, यहाँ बच्चों एक प्रश्न चिन्ह यहाँ पर भी आएगा। तो मदन क्या उत्तर दे सकता है? मदन कहेगा कि मुझे कविता का कविता सुनाने पर बड़ा अच्छा लगा। यह मेरा पहला प्रयास था। तो इस तरीके से मदन जो है मीडिया के लोगों के सामने अपनी बातें रख सकता है। आप बच्चे अपने हिसाब से भी अपने मन से सोचकर भी इस तरीके से ही कुछ लगभग ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके आप संवाद लिखेंगे मीडिया और जो है मदन के बीच में। अब अगला प्रश्न क्या है जी? अगले प्रश्न में लिखा है कि नीचे दिए गए चित्र के बारे में 50 से 60 शब्दों में लिखिए। अब यहाँ चित्र दिया गया है, ध्यान देंगे तो जो है ये जो चित्र है यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से सड़क किनारे सब्जी और फल बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने यही सब बातें देखकर लिखनी है। साथ में ये रोड साइड है, जो वाहन भी आ रहे हैं। अब बच्चों इसमें सबसे बड़ी बात ये है, चित्र वर्णन जब करते हैं तो हमें सबसे पहले ये बताना है कि ये चित्र कहाँ का है, किससे संबंधित है। ठीक है, हम यहाँ कह सकते हैं कि चित्र जो है, ये चित्र जो है अ, आप देख पाएंगे कि फल बेचे जा रहे हैं। तो इसमें हम लिखेंगे इस चित्र में इस चित्र में फल बेचे जा रहे हैं। ये हो गया। दूसरा वाक्य हम क्या लिखेंगे? जो है यह चित्र हरा भरा चित्र है, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो आपको चारों तरफ जो है पेड़ पौधे नजर आएंगे, दीवार के पीछे, सड़क की दूसरी साइड में। तो ये सब जो है पेड़ पौधों की वजह से ये चित्र जो है बहुत ही हरा भरा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कुछ लोग फल खरीद रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये जो एक आदमी है फल विक्रेता और इनके शायद ये पिताजी खड़े हैं। तो ये दोनों एक तीसरे इंसान को आदमी को फल बेच रहे हैं, केले। ठीक है, इधर भी एक महिला फल विक्रेता है जो यहाँ पर फल खरीदने वालों को फल बेच रही है। तो ये सब हम लिखेंगे। ठीक है, और जो आप देखेंगे इस चित्र में जो है रेहड़ी पर कई तरह के फल रखे हैं, तो ये लिख सकते हैं। हम लिखेंगे चित्र में इस चित्र में इस चित्र में फल विक्रेता मतलब होता है फ्रूट सेलर की रेहड़ी पर तरह तरह के फल हैं। ठीक है, ये हो गया। चौथा लिख सकते हैं फल विक्रेता सड़क किनारे सड़क किनारे फल बेच रहा है। ये हो गया। और इसके अलावा हम लिख सकते हैं कि ये जो है रामू चाचा हैं, तो हम लिखेंगे कि रामू चाचा केले खरीद रहे हैं, क्योंकि इन्होंने केले पकड़ रखे हैं, जरूर ये केले खरीद रहे होंगे, खरीद रहे हैं। फिर महिला जो है हम लिख सकते हैं कि रानी रानी चाची या फिर रानी चाची लिखेंगे, सेब खरीद रही है, सेब खरीद रही है। एक लाइन हमेशा आप लिखिए अंत में कि यह चित्र
बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है, ये भी लिख सकते हैं। अंत में आपने कोई भी जो है चित्र है उसकी जो है प्रशंसा करनी है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ एक टोकरी में संतरे रखे हैं। इसके बाद सड़क पर 3-4 वाहन दौड़ रहे हैं जिनमें एक कार है, एक ऑटो है, ठीक है? इस तरीके से लिख सकते हैं। महिला के हाथ में बैग है, लड़का भी माँ के साथ आया है फल खरीदने के लिए। तो इस तरीके से आप और भी ढेर सारे वाक्य यहाँ से बना सकते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या दिया गया है? CG4 लिखा है, व्याकरण से संबंधित प्रश्न है। निम्नलिखित जो प्रश्न है को दिशा निर्देश के अनुसार हल कीजिए। पहला है मुहावरे का अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरे का अर्थ लिखना है हक्के बक्के रहना, मतलब हैरान रहना, हैरान रहना। वाक्य में प्रयोग क्या करेंगे कि मदन की कविता सुनकर दरबार के सभी लोग हक्के बक्के रह गए, ये लिखेंगे। ताक झांक करना, मतलब ताक झांक करना का मतलब होता है इधर उधर देखना, इधर उधर देखना। तो इसमें हम लिखेंगे परीक्षा के दौरान, परीक्षा के दौरान हमें ताक झांक नहीं करनी चाहिए। मतलब संदेश ये दिया गया है कि इधर उधर नहीं देखना चाहिए। अब आगे क्या है? नीचे दिए गए उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है बच्चों? आपको एक शब्द मिलेगा, उसके बाद में आपको शब्द या बाद में या फिर पहले, यहाँ पर बच्चों गलती से उपसर्ग लिखा गया, यहाँ होना चाहिए था प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय जोड़कर जो है नया शब्द बनाना है, जैसे अभी और वी। अभी में कोई शब्द जोड़ना, जैसे अभी में हमने मान शब्द जोड़ा तो शब्द बन जाएगा हमारा अभिमान। ऐसे ही एक वर्ड हम बनाएंगे अभिशाप, अभिशाप। तो ये वर्ड हो गए। वी से हम लिखेंगे विज्ञान, और इसके बाद हम विमान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर इसके अलावा आपको पता है इनसे अलग, तो बच्चों आप वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन ऐसा शब्द लिखना है कि जिसमें शब्द के टुकड़े कर दें। जैसे विज्ञान शब्द है, वी में ज्ञान जोड़ा, ठीक है, ज्ञान में वी जोड़ा, तो एक सही अर्थ वाला वाक्य बने। ऐसा नहीं कि आपने लिखा विधि और इसके यदि टुकड़े पर करेंगे तो हमें जो मूल शब्द है, ठीक है, धी, उसका अर्थ भी बनना चाहिए कुछ। जैसे ज्ञान है, ज्ञान मतलब यहाँ पर है कि आपको नॉलेज है किसी चीज की, ठीक है, तो नॉलेज जो है ज्ञान की बात है। दूसरा जो शब्द बचा है उसका अपना अर्थ होना चाहिए। यहाँ पर विधि में विधि तो लिख दिया, लेकिन धी का कोई अर्थ ही नहीं बचा। तो ऐसा शब्द बचना चाहिए प्रत्यय या उपसर्ग हटाने के बाद में कि जिसका अपना कोई अर्थ हो। जैसे एक ने लिखा था निधि, लिख दिया निधि, ये अब किसी लड़की का नाम था। मैंने पूछा कि आप इसके टुकड़े कीजिए, उसने किया नी और धी। मैंने पूछा नी तो मैंने मान लिया जो है प्रत्यय है, लेकिन धी का अर्थ बताइए क्या है? तो बच्चा बोला सर कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने कहा कि जो आपने ये निधि और विधि वर्ड लिखे ये दोनों गलत बन गए हैं। तो फिर मैंने उसको समझाया कि जैसे नी जो है उसमें हमने छल जोड़ दिया तो एक शब्द बन जाता है निश्छल, निश्छल, ठीक है, निष्पाप, है ना, निष्पाप। तो ऐसे शब्द हमने बनाने हैं जिनको टुकड़े भी कर दें तो जो मूल शब्द बचता है उसका कोई अर्थ रहे।
ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के आगे सही विशेषता वाला शब्द लिखिए। खिलाड़ी, तो हम लिख सकते हैं नया खिलाड़ी है, ठीक है, नया खिलाड़ी। हवा, हवा के बारे में हम लिखेंगे ठंडी हवा या फिर गर्म हवा, ठीक है, तेज हवा, धीमी हवा, कुछ भी शब्द आप लिख सकते हैं। शानदार खिलाड़ी लिख सकते हैं आप, नया खिलाड़ी। इस तरीके से हम विशेषता वाला शब्द लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखना है। जो रेखांकित शब्द है उसका बहुवचन बनाना है। एक तितली फूल पर आकर बैठी, उसके बाद वहां पर कई सारी तितलियां आ गई। तितलियां लिखेंगे हम यहाँ पर, तितलियां। डिब्बे में 1 किलो जलेबियां थी, मेरी माँ ने सभी को एक एक जलेबी दी। ये हो गया। अगला प्रश्न है कि समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। सूर्य, सूर्य को हम बोलते हैं सूरज, हम बोलते हैं सूर्य के बारे में दिनकर, दिनकर, भानु। जैसे हमारा लेसन था आदित्य के बारे में, हमारा आदित्य, तो आदित्य भी सूर्य का जो पर्यायवाची होता है। धरती को हम बोलते हैं भू, भूमि, धरती, धरा, जमीन, पृथ्वी। तो इनमें से कोई भी दो आप लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8, किसने किससे कहा, क्या तेनालीराम शतरंज के शौकीन हैं? ठीक है, तो ये शब्द कहा था राजा ने दरबारी से, दरबारी से। अरे इतने महान आदमी का मुंडन, तो ये बात कहा था, ये बात जो कही थी वो थी, पाठ में नाई का जिक्र आया था, नाई ने राजा से कहा था, ये नाई ने राजा से। प्रश्न 9, नीचे दिए गए शब्द से दो अलग अलग अर्थ वाले वाक्य बनाई। हार, एक तो होता है पराजय, ठीक है, एक हार आभूषण, मम्मी जो पहनती है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि क्रिकेट में या फिर हॉकी में, ठीक है, हॉकी में हमारी टीम ने दूसरी टीम को हार चखा दी। आभूषण, मेरे पास एक हार है, तो ये लिखेंगे हम। प्रश्न 10 क्या कहता है जी, अब नीचे लिखे गए वाक्यों में सही विराम चिन्ह लगाकर वाक्य को पूरा कीजिए। क्या ताक झांक कर रहे हो, क्या आया है, तो हम यहाँ पर प्रश्नवाचक लिखेंगे। क्या ताक झांक कर रहे हो, कर रहे हो, प्रश्नवाचक लगाएंगे। अरे, अरे वाह क्या चौका मारा है, तो हम यहाँ लिखेंगे अरे वाह, विस्मय बोधक चिन्ह, क्या चौका मारा है, ये हो गया, क्या चौका मारा है। नीचे प्रश्न दिया गया कि भाई नीचे दिए गए चित्र का नाम लिखिए और वाक्य बनाइए। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे चित्र है सांप सीढ़ी का, सांप सीढ़ी। तो लिखेंगे हर दिन, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, मैं हर दिन अपने भाई के साथ सांप सीढ़ी खेलता हूँ, ये लिखेंगे हम, सांप सीढ़ी खेलता हूँ, ये हो गया। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न में लिखा है निम्नलिखित वाक्यों में सही शब्द भरकर खाली स्थान को पूरा कीजिए। हम बड़े होकर, हम सब, बच्चे कह रहे थे जब आदित्य एल1 के बारे में या फिर वैज्ञानिकों के बारे में शिक्षक ने बताया था, तो फिर सभी बच्चे चिल्लाकर, खुशी से चिल्लाकर कहते हम सब बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। रवि अध्यापक की बात से
या अध्यापक की ओर, ये हो सकता है यहाँ पर। रवि जो है अध्यापक की ओर अचरज से देखता है। अचरज मतलब होता है बच्चों हैरानी। तो ये बन गया वाक्य कि रवि जो है वो अध्यापक की ओर हैरानी से देखता है। तो ये था बच्चों हमारा कक्षा पेपर चौथी का एक सैंपल पेपर हिंदी विषय का। आई होप कि आपको जो है पूरा पेपर या ये वीडियो समझ आई होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। बच्चों यदि आप इस सभी पेपरों का वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप जो है एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल पेज को ज्वाइन कीजिए। वहां पर आपको इन सभी पेपर के पीडीएफ मिल जाएंगे और जो है साथ ही आप जो है बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप वीडियो देखकर अपनी तैयारी का अनुमान लगा सके। चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।